हिंदी गुरु चैनल देखने वाले मेरे सभी व्यूवर्स को योगी सुरेंद्र सिंह की तरफ से सत श्री अकाल एवं प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों, आज हर चैनल पे हर जगह ईटीटी कैडर में या बीएड वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो इस बात को बड़ा बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं कि हिमाचल में जेबीटी के अंदर बीएड को अलाउ कर दिया है कोर्ट ने। दोस्तों, इस बात को समझना होगा। मैं आज इस विषय पे बात करूंगा। हालांकि मेरा ज़्यादा सा मन नहीं था इस विषय पे कि मैं कोई बात करूं, क्योंकि मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। फिर भी मेरे पास एक दो मित्र की कॉल भी आई ईटीटी 5994 के बारे में भी, तो मैं इन सारी बातों पे चर्चा करूंगा। एक, हिमाचल हाई कोर्ट के डिसीजन पे और क्या उसका पंजाब में ईटीटी 6635 या अन्य रिक्रूटमेंट पर असर होगा। दूसरा, 5994 के जो नोटिफिकेशन है क्या उस पर कोई असर होगा। तीसरा, कि 5994 की जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या होगी। तो इन सब बातों पर मैं चर्चा करूंगा। दोस्तों, आप काफ़ी समय से मुझसे जुड़े हुए हैं, लेकिन बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मेरा उनसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो सारे के सारे अंगूठा ज़रूर टेक दें, यानी कि लाइक ज़रूर कर दें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आज जैसा कि हर जगह चर्चा है कि हिमाचल में जेबीटी को बीएड में शामिल कर लिया गया है और इसकी परमिशन कोर्ट ने दे दी है। हाँ, ये सही बात है, लेकिन दोस्तों आपको ये बात समझनी होगी कि हिमाचल में एडवर्टाइजमेंट में ही बीएड शामिल थी। हिमाचल में जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस था उसमें बीएड को बाहर नहीं किया गया था। इसलिए कई डिसीजंस के आधार पर हिमाचल हाई कोर्ट ने बीएड को इन कर दिया था, जिसके कारण से बाद में वो डबल बेंच में जाकर वो मैटर स्टे हो गया था। लेकिन अब फिर जो अपेक्षा हम पंजाब में कर रहे हैं कि ईटीटी को ऑन द आउटकम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ज्वाइनिंग दे दी जाए, ठीक वही पली हिमाचल प्रदेश में बीएड वालों ने दी है कि सुप्रीम कोर्ट में मैटर है और इस ग्राउंड पे बीएड को इंक्लूड करके ज्वाइनिंग दे दी जाए। इस बारे में मैं आपको बता दूं कि बीएड हिमाचल में आपको पता है गवर्नमेंट किसकी है, सबको पता है। और जो हिमाचल गवर्नमेंट है वो बीएड के पक्ष में थी, वो चाह रही थी कि बीएड को ज्वाइन करवाया जाए इसके अंदर। इसलिए वहाँ पे जो स्टे वैकेट हुआ है वो स्टे केवल इसी ग्राउंड पर वैकेट हुआ है कि वहाँ अंडरटेकिंग दी गई है सरकार के द्वारा ये अंडरटेकिंग दी गई है कि भर्ती को कंटिन्यू किया जाए। स्कूलों में अध्यापकों की ज़रूरत है और इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए अध्यापकों को, कैंडिडेट्स को विद बीएड हाई कोर्ट के डिसीजन के आधार पर ज्वाइन करने की अनुमति दी जाए ऑन द आउटकम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। और माननीय कोर्ट ने इस बात को मान लिया, तो ये एक डिसीजन है। और ये सेम डिसीजन जिसकी हम बात कर रहे थे पिछली बारी कि ईटीटी जो 6635 है उसमें हम यही प्ली लेके माननीय हाई कोर्ट में जाने वाले थे पिछली डेट में, और अब 16 जुलाई को जो डेट जो हियरिंग होगी उसमें भी हम यही प्ली लेके जाने वाले हैं। अब हाई कोर्ट इसमें ज़्यादा कर कुछ नहीं सकते क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अतः हाई कोर्ट इस ग्राउंड पर यदि सरकार को
कोई अंडरटेकिंग देती है तो इस ग्राउंड पर जैसे बीएड को ज्वाइन करवा दिया गया वहाँ इंक्लूसिव करके, यहाँ क्योंकि वहाँ एडवर्टाइजमेंट में बीएड शामिल थी, यहाँ एडवर्टाइजमेंट में बीएड शामिल नहीं है, इसलिए यहाँ केवल ईटीटी को ज्वाइन करवाया जाएगा। देखो सिचुएशन तो यही है कि ऐसा ही होगा और ऐसा ही होना चाहिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। इसलिए कैडर को ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज पूरे देश में जो एनसीटी रूल 2018 है उसके बारे में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ है। चाहे कोई स्टेट उसको मान रही है, कोई स्टेट उसको नहीं मान रही है, लेकिन उसमें और भी बहुत सारी बातें हैं जिनका जिक्र करना मैं यहाँ उचित नहीं समझता, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। कि एक्चुअल सिचुएशन तो ये है कि आज जो डिसीजन राजस्थान का आया है एनसीटी रूल 2018 को कवैस करने का, वो केवल राजस्थान के लिए है, अदर स्टेट उसके लिए बाइंड नहीं है। और एनसीटी के रूल के लिए ये है कि सारी स्टेट उसके लिए बाइंड हैं, उसको बाउंड, उस रूल को मानने के लिए बाउंड हैं। इसलिए ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये पैदा हुआ है, लेकिन इसका डिसीजन बहुत जल्दी हो जाएगा। और जितनी स्टेट गवर्नमेंट्स में ईटीटी, जेबीटी, बीएसटीसी, डीएलडी या डीएड या डीएड की जितनी रिक्रूटमेंट चल रही हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट एक अंडरटेकिंग देकर उनको पूरा कर सकती है। इसी ग्राउंड पे हिमाचल ने भी कर लिया, और मेरे को लगता है कि यदि पंजाब सरकार चाहेगी, यदि पंजाब सरकार की विल पावर होगी, तो पंजाब गवर्नमेंट भी इनको पूरा कर सकती है, एक कोई ऐसी अंडरटेकिंग देके कि इस रिक्रूटमेंट को पूरा कर सकती है। अब दोस्तों बात आती है 59-94 की। जैसा कि आप सबको पता है कि 59-94 का साइट पे एक क्लैरिफिकेशन आ चुका है कि शीघ्र ही 59-94 की जो विस्तृत नोटिफिकेशन है वो डाल दिया जाएगा। बिल्कुल सही है, इसके लिए हम काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। इसके लिए मैंने एक ग्रुप भी बनाया हुआ है ईटीटी 59-94 नोटिफिकेशन, उसमें बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो शामिल भी हैं, और हम इसके लिए कोशिश भी काफ़ी कर रहे थे, बार बार अधिकारियों से बात कर रहे थे, और उसके लिए हम बड़े उत्सुक थे कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये कब आएगी। लेकिन अब जो ये एडवर्टाइजमेंट आई है इसको देखकर कोई ज़्यादा खुशी मुझे तो हुई नहीं। इसलिए नहीं कि वैकेंसी आ गई। दोस्तों इसमें कुछ समस्याएं हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि ईटीटी 59-94 जिस कंटिन्यूशन में आ रही है 16/12/2021 के कंटिन्यूशन में आ रही है, वहाँ जो इशू है उसकी एडवर्टाइजमेंट का आप सबको पता है कि वहाँ बोर्ड इशू पैदा हुआ है। दूसरा, अभी जो 66, 35, 23, 64 और सारी स्टेट्स में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट में यदि 59-94 आती है तो निश्चित रूप से जो किसी रिक्रूटमेंट को पूरा नहीं होना चाहते, जो कोर्ट फेलो लोग हैं, वो अवश्य ही इस पर भी केस डालेंगे, और ये मामला भी पता नहीं कितना लंबा चलेगा। इसलिए मेरा तो ये मानना है कि नोटिफिकेशन आ गया, बहुत अच्छी बात है। आप अपनी तैयारी करें, मन लगा के तैयारी करें, और इसकी विस्तृत एडवर्टाइजमेंट के लिए प्रार्थना ये करें कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाए बीएड आउट या इन, उस डिसीजन के बाद इसका विस्तृत नोटिफिकेशन आए। क्योंकि आज एक मित्र का मेरे पास शायद बठिंडा से फ़ोन आया भी था कि उनका भी कहना यही था कि अब कोर्ट केस लगेगा, बीएड वाले 10-12 लाख रुपए लगाएंगे, फिर ईटीटी वाले 10-12 लाख रुपए लगाएंगे, फिर यूनियन चंदा इकट्ठा करेगी, फिर पैनिक हो जाएंगे। तो इससे बेहतर ये है कि 1 या 2 महीना इंतज़ार ही कर लिया जाए। तो ये बातें हैं दोस्तों।
कुछ बात छूट गई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप इस बात पर कमेंट जरूर करें कि 59-94 अभी आनी चाहिए या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद आनी चाहिए। इसका जो विस्तृत नोटिफिकेशन है, इस बात पर भी आप कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों, यही थी आज की अपडेट और आपसे जो बातें थी शेयर करने की। मेरा आपसे आग्रह है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कैडर के अंदर, जो कैंडिडेट्स के अंदर जो पैनिक हुआ है, उस पैनिक से कुछ राहत मिल सके और बात को लोग अच्छे से समझ सकें कि हिमाचल हाई कोर्ट के जो डिसीजन है उसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पड़ने वाला नहीं है। इस बात को अच्छे से समझ सके। और लाइक तो मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं सब करें ताकि मुझे अच्छी फीलिंग आए, और इसको शेयर कर दें। जिन दोस्तों ने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।